दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना इनविशा सुन्हा के लिए ख्वाब पूरा होने जैसा था। जब वो हॉस्टल पहुंची तो उसे जो कमरा मिला वो था कमरा नंबर 13। जैसे ही उसने अपना अब रूम नंबर बताया, पास खड़ी पर्निया की हिंसी एकदम रख गई। आहिस्ता से बोली, कमरा नंबर 13, तूने किसी और कमरे की रिक्वेस्ट क्यों नहीं की? इनवेशा हिंसी, बस एक नंबर है यार, कोई जिन नहीं रहता अंदर। पर्निया ने कुछ ना कहा, बस नजर चुराई जैसे वो कुछ जानती हो। पहली रात कमरा साफ था लेकिन अजीब तरह की ठंडक थी। बाहर तो गर्मी से जान निकल रही थी और यहाँ सांस लेते ही एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। इनविशा सो गई मगर रात के 2 बजे एक आवाज से उसकी आंख खुली। आहिस्ता आहिस्ता किसी की सरगोशी, ये मेरी जगह है। वो घबरा कर उठी, पूरे कमरे में देखा, कोई ना था। पर्निया बेहद गहरी नींद में थी, जैसे कुछ सुन ही ना पाई हो। अगले दिन कैंटीन में इनविशा ने पर्निया से पूछा, कमरा 13 के बारे में लोग इतने चप क्यों हो जाते हैं? पर्निया ने घबराकर इधर उधर देखा। तुम किशन लाल से बात करो, वो सब जानता है। किशन लाल हॉस्टल का चौकीदार जो पिछले 30 साल से वहीं काम कर रहा था। उसने सुना और धीमी आवाज में कहा, कमरा 13 में एक लड़की रहती थी, पूजा शर्मा। उसके साथ कुछ बहुत बड़ा हुआ। किसी ने उसे 3 दिन तक बंद रखा और जब दरवाजा खोला गया बस उसकी आंखें बाकी थीं, जो अब भी शायद छत की तरफ घूर रही हैं। दूसरी, इनविशा सो रही थी कि अचानक उसने पर्निया को बैठे देखा। वो नींद में बोल रही थी, पूजा वापस आ चुकी है, अब कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। इनविशा की चीख निकल गई मगर अगले ही लम्हे पर्निया खामोश लेटी हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तीसरी रात, आखिरी रात, कमरे में हर चीज हल्की हल्की लर्ज रही थी। आईना धन से भरा हुआ, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और कमरे में एक साया नजर आया, एक लड़की का सफेद लिबास में, जुल्फें भीगी, चेहरा सुन्न और आंखें साकित। वो आस्ता आस्ता इनविशा की तरफ बढ़ी और बस इतना कहा, ये कमरा तेरा नहीं और तू अब वापस नहीं जा सकती। इनविशा की सांस फूल गई। वो दरवाजे की तरफ दौड़ी मगर दरवाजा लॉक हो चुका था। अगली सुबह जब हॉस्टल की वार्डन ने कमरा खुलवाया, अंदर कोई नहीं था, बस फर्श पर इनविशा का रूम कार्ड पड़ा था और आईने पर खून से लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूं। कमरा नंबर 13 आज भी बंद है। जब नई लड़कियां हॉस्टल आती हैं और पूछती हैं क्या वो कमरा मिल सकता है, तो वार्डन बस कहता है वो कमरा खाली है मगर वहां खामोशी नहीं, आवाजें होती हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द आएंगे एक और दर्द, एक और राज और एक और खौफनाक कहानी के साथ।